students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 9th chapter of class 4th, which is about solid, liquids and gases, the 3 different states of matter. Okay, let's start the chapter. See, we see many things around us such as building, furniture, books, clothes, toys and pens. All these things are made of different materials. Building are made of bricks and cement. Furniture is made of wood, glass or metal. Books are made of paper. Clothes are made of fiber. Toys and pens are made of plastic or metal. So students, what they're saying is कि हम अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, फ्लोर, टॉयज एंड पेन्स, एंड ये सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बने होते हैं. लाइक बिल्डिंग्स आपकी ब्रिक्स एंड सीमेंट से बनी है, फर्नीचर वुड, ग्लास या मेटल किसी का भी हो सकता है, बुक्स पेपर से बनाई जाती हैं, क्लोथ्स फाइबर से बनाए जाते हैं, टॉयज एंड पेन्स आपके प्लास्टिक एंड मेटल से बनाए जाते हैं. सो इस तरीके से एवरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट मटीरियल. नाउ The topic is matter. Matter क्या है? Anything that has mass and volume. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास होगा, जिसका वॉल्यूम होगा, यानी कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, that will be known as matter. So amount of matter contained in an object. ठीक है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाता है? मास कहा जाता है. एग्जाम्पल, द मास ऑफ अ वुडन चेयर इज द अमाउंट ऑफ वुड इट कंटेन. एक वुडन चेयर का मास क्या होगा? वुडन चेयर का मास बेटा उतना अमाउंट ऑफ वुड होगा जो उसको बनाने में यूज किया गया होगा. ठीक है, इसी तरीके से जो मास एक ग्लास टम्बलर का होगा वो कितना होगा कि उसको बनाने में कितना ग्लास यूज किया गया है. ओके, देन वी कम टू वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट. कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी जगह पर जब आप प्लेस करते हो तो वहाँ पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. अब मैटर किसका बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं. ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हम इन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. ठीक है, नाउ वी कम द टॉपिक विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के कितने स्टेट्स हैं? तो मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, डिपेंडिंग कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कैसे है. सो नंबर 1 इज सॉलिड. सॉलिड क्या है? इस स्टेट में जो मैटर है, मैटर की एक डेफिनेट शेप होगी, वॉल्यूम होगा. जनरली सॉलिड काफ़ी हार्ड होते हैं. ओके, ब्लॉक ऑफ वुड, स्टील, ग्लास, रॉक, ये सभी सॉलिड्स हैं एंड कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है इनकी शेप को चेंज करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड्स. लिक्विड्स ऐसे मैटर सब्सटेंसेस हैं जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. ये क्या करते हैं? लिक्विड्स आप जिस भी वेसल या कंटेनर में पोर करोगे उसी की शेप ले देता है. ओके, लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, दैट इज वाटर, मिल्क, पेट्रोल. ये सभी किसके? लिक्विड मैटर के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट इज गैसेस. गैसेस की कोई डेफिनेट शेप, कोई वॉल्यूम नहीं होता है. ये क्या एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल दे आर कैप्ट. ठीक है, जिस भी वेसल में आप उस गैस को रखते हैं उसका कितना वॉल्यूम है उसी अकॉर्डिंग गैसेस खुद को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड कर देती है. एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस हैं एंड गैसेस आपके किसी भी डायरेक्शन में इजीली फ्लो करती है. नाउ चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. सो ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने डिस्कस करी, ये सारे इंटरचेंजेबल स्टेट्स हैं. दैट मीन्स हम इजीली क्या कर सकते हैं? इनको चेंज कर सकते हैं. किसी भी एक स्टेट को दूसरी स्टेट में इजीली चेंज किया जा सकता है. ओके, लाइक सी, दिस इज आइस. आइस आपका सॉलिड स्टेट है एंड वाटर इज अ लिक्विड स्टेट. सो आइस को वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय इजीली, दैट इज हीटिंग मेथड. So ice is a solid state of matter which changes into water, which is a liquid state of matter on heating. Water also changes into ice when it is cool and this is called freezing. So ice matter की एक solid state है जो कि water में, यानी कि जो कि liquid state है, उसमें आप इसे easily convert कर सकते हो heating के through. And then again water को हम किस में? ice में convert कर सकते हैं, है ना. लिक्विड से सॉलिड स्टेट में वापस हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं बाय द मेथड विच इज नोन एज फ्रीजिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑल्सो वाटर इन लिक्विड स्टेट चेंज टू वेपर विच इज अ गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग. अब इसी तरीके से वाटर जो कि एक लिक्विड स्टेट था उसको आप वाटर वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में ला सकते हो, अगेन बाय द मेथड विच इज नोन एज हीटिंग.
So the process by which a liquid changes into a gas on heating is called evaporation. For example, when water is heated, it changes into steam or water vapor. Water vapor is a gaseous state of water. आप simply क्या करो, water को आपने एक वेसल में रखा और उसको आप स्टोव पे रखो, स्टोव ऑन कर दो. So water जो भी वेसल के अंदर था वो एक liquid state of matter थी. जैसे ही वो heat up होगा वो क्या steam में water vapor में change होना शुरू हो जाएगा. That is a gaseous state. Okay, and इस process को जहाँ पे एक liquid convert हो जाता है gaseous state में on heating, this process is known as evaporation. Okay, now the process by which a gas changes into a liquid on cooling is called condensation. For example, when steam is cooled, it changes into droplets of water. अब दोबारा से आप एक gaseous state को water state में ला सकते हो उसको cool करके, and इस process को बोला जाता है condensation, जिसमें एक gaseous state liquid state में convert हो जाती है on cooling. This is called condensation. एक steam को जैसे आप cool करोगे ये दोबारा से water droplets में change होना शुरू हो जाएगा. Now mixing two states of matter. Matter की दो states को mix करने के बारे में हम सीखेंगे. Number one, solid and liquid. So हम easily क्या solids and liquids को mix कर सकते हैं. एक common से example है जब हम sugar या Bonvita add करते हैं milk में. Milk क्या था? Liquid state था. Sugar and Bonvita क्या है आपका solid state है. तो आप solid को easily liquid के अंदर क्या कर रहे हैं? Mix कर रहे हैं. So see, sugar और Bonvita क्या है? Solute है जिसको dissolve किया जाएगा milk में, and milk क्या है? Solvent है. So ये प्रोसेस जहाँ पे हम क्या करते हैं डिज़ोल्व करते हैं मिक्सचर को बनाने के लिए, दिस इज़ नोन एज सॉल्यूशन. यानी कि इस प्रोसेस में आपने क्या करा, डिज़ोल्व किया सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, एक मिक्सचर तैयार किया, एंड दैट मिक्सचर विल बी नोन एज सॉल्यूशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड्स एंड गैसेस. सो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो वाटर के अंदर, पानी के अंदर इजी सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन गैस. ओके, सो दैट मीन्स क्या, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है. इसलिए तो सारे एक्वाटिक एनिमल्स जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है सर्वाइवल के लिए वो ईजिली पानी के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं. सो इसी तरीके से हमें जो एरेटेड ड्रिंक्स मिलती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं, वो कैसे मिलती हैं? स्वीटेंड वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजॉल्व करके. ठीक है, चलो. सो that's all for the chapter. We have discussed the different states of matter, their interchangeability, their solubility. Okay, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon, and then take care, and thanks to everyone.